जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली, आंखें नम कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी का मन लड्डू गोपाल के लिए तड़प उठेगा। एक भक्त के जीवन में घटित दुखद घटना को सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से कुछ बात करना चाहती हूँ। कृपया 2 मिनट निकालकर मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों, उस पे आपके क्या विचार है आप कमेंट में जरूर बताना। हमेशा की भांति प्रतिदिन मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। दोस्तों, भगवत प्राप्ति सबको नहीं मिलती। अगर आप पे ठाकुर जी की विशेष कृपा है, तभी आप अपने तामसिक जीवन को छोड़कर सात्विक जीवन में प्रवेश कर पाओगे। तभी आप अपने खान पान में बदलाव कर पाओगे। और यह इतना आसान भी नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। पर अगर आप पर ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई, लड्डू गोपाल का आशीर्वाद रहा, तभी एक भक्त पूरी तरह से सात्विक भोजन के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाता है। और ऐसे भक्तों के लिए यह और भी ज्यादा कठिन हो जाता है जब एक भक्त हमेशा से मांसाहार करता हो और लड्डू गोपाल के उसके जीवन में आने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए और वह सात्विक भोजन करने लगे। तो इस समय उसे समाज के बहुत सारे उलाहने झेलने पड़ते हैं। उस भक्त के दोस्त, नाते, रिश्तेदार से लेकर परिवार वाले तक उन्हें तरह तरह की बातें कहते हैं। और भक्त के जीवन में यह और भी कठिन हो जाता है अगर वह ऐसे लोगों के बीच रहता हो जिसका खान पान हमेशा से ही मांसाहार रहा हो। तब उस भक्त को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाहर वाले, नाते, रिश्तेदार तो यह तक कहते हैं कि आजकल तुम बहुत बड़े भक्त बने फिर रहे हो, तुम्हारा खान पान बिल्कुल छूट गया है। अगर इस जमाने में रहना है, हम सभी के साथ तालमेल करके चलना है, तो खाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। और ये और भी ज्यादा प्रभावी तो तब हो जाता है अगर आपकी उम्र कम हो, तब लोग आपको ज्यादा ताने देते हैं। लोग यह भी कहते हैं कि इतनी कम उम्र से अभी से अगर तुम भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाओगी, सात्विक जीवन अपनाओगी, सात्विक भोजन करोगी, तो यह कहाँ तक उचित है। और जब साथ ही साथ परिवार वाले भी भक्त का साथ नहीं देते, तो जरा सोच कर देखिए ये सारी चीजें एक भक्त के लिए कितनी कठिन हो जाती होगी। पर कोई यह क्यों नहीं समझता कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा से मांसाहार कर रहा हो, अचानक से उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। अगर उस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा ना होती, तो इंसान क्षण भर में अपना खान पान कैसे बदल सकता है। हमेशा मांसाहार करने वाला इंसान मांसाहार छोड़कर सात्विक भोजन कैसे अपना सकता है। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। हर किसी पर भगवान की कृपा नहीं होती। हर किसी को हमारे लड्डू गोपाल अपनी कृपा के लिए नहीं चुनते, अपनी सेवा के लिए नहीं चुनते। मेरा हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना है कि अगर आप खुद सही मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, तो कृपया एक भक्त के भक्ति के रास्ते में रोड़ा मत बनिए। और यह बात हमेशा याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा अगर आपके परिवार में कोई एक भी कर रहा है, तो आपके सातों पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आज की लीला कथा प्रारंभ करती हूँ। आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में रहने वाली रजनी चटर्जी जी ने। रजनी जी कहती हैं कि मेरी उम्र 24 वर्ष है और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। हमारा संयुक्त परिवार है। हमारे परिवार में मेरे दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी और हम सभी भाई बहन मिलाकर 6 भाई बहन। रजनी जी कहती हैं कि मैं आप सभी को बता दूं, हम जहाँ रहते हैं, खासकर पश्चिम बंगाल में अधिकतर लोग मांस मछली का सेवन करते हैं। हर एक शुभ कार्य में मछली बनाया जाता है। मछली को यहाँ के लोग शुभ मानते हैं। शादी विवाह हो या फिर कोई पारिवारिक फंक्शन हो, मांस मछली बनाना जरूरी होता है। मांस मछली के बिना हमारे यहाँ मेहमानों का स्वागत अच्छे से नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। हमारे परिवार में सभी मांस मछली का सेवन करते हैं। मैं भी बचपन से ही मांस मछली का सेवन करती थी। हमारे घर में सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा भी होती है। मेरे घर के मंदिर में सभी देवी देवता का चित्रपट मौजूद है। पर जब कोई विशेष तिथि या फिर विशेष पूजा पाठ होता है, तभी हमारे घर में सात्विक भोजन बनता है, नहीं तो
अधिकतर प्रत्येक दिन हमारे घर में मांस मछली पकाया जाता है। रजनी जी कहती हैं कि मेरी बोर्ड का एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया था। वहीं मेरी मुलाकात नंदनी से हुई। नंदनी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके घर मेरा आना जाना होने लगा था। तभी कुछ दिनों के बाद नंदनी मुझसे कहती है कि रजनी, हमारे घर हम लड्डू गोपाल को लाने वाले हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। घर पर भागवत पाठ कीर्तन का आयोजन किया गया है। तुम अपने पूरे परिवार के साथ हमारे घर आना। इसके बाद मैंने यह बात अपने घर पर बताई, पर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि इतनी देर तक मैं बैठ नहीं सकती, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। एक काम करो, तुम अकेले ही चली जाओ। फिर मैं अकेले ही नंदनी के घर चली गई। उसके घर पर 3 दिनों के भागवत कथा का आयोजन किया गया था। पहले दिन लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसी दिन कीर्तन भी हुआ। फिर भागवत पाठ शुरू हुआ। भागवत पाठ के दौरान कथावाचक लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी बातें बताने लगे। लड्डू गोपाल और उनके भक्त के बीच के रिश्ते के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। पहले दिन की कथा खत्म होने के बाद मैं अपने घर गई, पर मेरे मन में वो सारी बातें चल रही थी। नंदनी के घर विराजित लड्डू गोपाल बहुत सुंदर थे। उनकी छवि मेरे आंखों में बस चुकी थी। मैं चाहकर भी उन्हें भूल नहीं पा रही थी। दूसरे दिन मैं फिर से कथा में चली गई। कथावाचक भगवान श्री कृष्ण की महिमा, लड्डू गोपाल की सेवा, उनकी भक्ति और बाल गोपाल की कई लीलाएं सुनाने लगे। रजनी जी कहती हैं कि ऐसा लग रहा था मानो गुरु जी की हर एक बात मेरे दिल को छू रही है। 3 दिनों के कथा ने मेरे मन में एक गहरी छाप छोड़ी थी। मुझे अब ऐसा लगने लगा कि मुझे भी अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आना है और उनकी सेवा करनी है। मैं घर गई और अपनी मम्मी से कहने लगी कि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, मैं उनकी सेवा करूंगी। पर मेरी मम्मी कहती है कि ये सब मजाक है क्या? तुम्हें पता है ना लड्डू गोपाल की सेवा करना कितना कठिन है। ये सब हमारे घर में नहीं हो सकता है। तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। रजनी जी कहती हैं कि मैं अपनी मम्मी से जिद करने लगी। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे मन में ठाकुर जी के लिए कितनी भक्ति जाग गई थी, यह मैं अपने मम्मी को नहीं समझा पा रही थी। उन्हें तो बस यही लग रहा था कि मैं नंदनी को देखकर अपने घर लड्डू गोपाल लाने की बात कर रही हूँ। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि अभी तुम्हारी छुट्टियाँ चल रही है, कल को जब फिर से तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तुम्हारा एडमिशन 11वीं कक्षा में हो जाएगा, फिर तुम क्या करोगी? तुम्हें तो स्कूल जाना पड़ेगा ना। फिर तुम्हारे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा? लड्डू गोपाल को 4 पहर का भोग लगाना पड़ता है, तब कौन लगाएगा भोग? हमारे घर भगवान श्री कृष्ण का चित्रपट है और भी बहुत सारे भगवान हैं। जैसे हम सभी पूजा करते हैं वैसे तुम भी करो, तुम्हें मना थोड़ी है। पर हमारे घर लड्डू गोपाल नहीं आएंगे। रजनी जी कहती हैं कि मैं अपनी फ्रेंड नंदनी को कॉल करती हूँ और उसे पूरी बात बताती हूँ। नंदनी अपनी मम्मी से बात करके मुझे दोबारा कॉल करती है और फिर नंदनी मुझसे कहती है कि रजनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम प्रारंभ से जैसे शुरू करोगी ना लड्डू गोपाल की सेवा, तुम वैसे ही कर सकती हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हें 4 पहर का भोग लगाया जाए। तुम स्कूल जाने से पहले 2 लड्डू गोपाल को स्नान करवाओगी, उन्हें भोग लगाओगी ना, तो तुम दोपहर का भोग भी बाल गोपाल के आगे ढककर रख देना और शाम को घर वापस आने के बाद जब तुम दिया बाती करोगी तो फिर से लड्डू गोपाल को भोग लगा देना और उन्हें सुला देना। देख रजनी, इतना कठिन कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी भी तो लड्डू गोपाल की सेवा करती है ना, मैं तो देख ही रही हूँ। और ये सारी बातें मुझे मेरी मम्मी ने ही बताई है। अगर तू चाहती है लड्डू गोपाल की सेवा करना तो करो, कोई कठिन नहीं है। रजनी जी कहती हैं कि मैं ये सारी बातें अपने मम्मी से बताती हूँ और मेरी मम्मी से फिर से मैं बोली कि अगर मैं इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ फिर तो कोई झंझट की बात ही नहीं है, मैं खुद बाल गोपाल की सेवा कर लूंगी। मैं मेरी मम्मी से बहुत जिद करने लगी, रोने लगी और मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं बस एक ही रट लगाई थी कि मुझे लड्डू गोपाल ला कर दो। जैसे नंदनी अपने बाल गोपाल की सेवा करती है, मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। मेरी मम्मी को भी शायद नंदनी की मम्मी की बात सही लगी। इधर मैंने भी खाना पीना छोड़ दिया था तथा मेरी मम्मी ने मेरी बात मान ली। मैं अपने मम्मी के साथ बाजार गई और एक छोटे से नन्हे से बाल गोपाल को हमारे घर लेकर आई। मैं लड्डू गोपाल के साथ साथ उनकी ज्वेलरी, उनका पोशाक, उनका बेड और जरूरत की सारी चीजें खरीद कर लेकर आई। मैं खुशी खुशी लड्डू गोपाल को लेकर घर आ गई। लड्डू गोपाल के हमारे घर आते ही मेरी चाची, मेरी बड़ी मम्मी और मेरी दादी माँ सभी लोग आश्चर्य हो गए। सभी मेरी मम्मी से कहने लगे कि ये क्या है, आप लड्डू गोपाल को लेकर आई हो। लड्डू गोपाल की सेवा तो कितनी कठिन होती है ना, कौन करेगा इनकी सेवा।
मेरी मम्मी ने सबसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी सहेली नंदनी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है। नंदनी की मम्मी ने सब कुछ बता दिया है। अब ये कई दिनों से जिद कर रही थी। कहती हैं कि अपने घर लड्डू गोपाल को पाकर मैं बहुत खुश हो गई थी। उस समय मेरी छुट्टियां चल रही थी। मैं दिन भर बस अपने लड्डू गोपाल के साथ व्यस्त रहती थी। मैं अपने छोटे छोटे भाई बहनों को भी लड्डू गोपाल के बारे में बताते रहती थी। जब मैं कंप्यूटर क्लास के लिए जाया करती थी तो नंदनी से अपने लड्डू गोपाल की ढेरों बातें करती थी। सुबह उठकर मैं अपने बाल गोपाल को स्नान करवाती थी, उनका सुंदर श्रृंगार करती थी। बाल गोपाल के लिए अपने पापा से फल और मिठाई मंगवाकर उन्हें भोग लगाती थी। रजनी जी कहती हैं कि बाल गोपाल की सेवा तो मैं कर रही थी, पर मुझे यह बात बिल्कुल भी पता नहीं था कि नॉनवेज खाकर हम लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। न ही मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी थी। एक दिन कंप्यूटर क्लास खत्म होने के बाद मैंने नंदनी से कहा कि नंदनी चलो हम लोग कुछ खाकर आते हैं। अब नंदनी पहले से ही मांसाहार नहीं करती थी, यहाँ तक कि प्याज लहसुन तक नहीं खाती थी, यह तो मुझे पता था। नंदनी मुझसे कहती है कि मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, मैं तो बस एक आइसक्रीम खाऊंगी, तुम क्या खाओगी? मैं नंदनी से कहती हूँ कि आज मुझे चिकन रोल खाने का मन कर रहा है। तभी नंदनी मेरी बात सुनकर आश्चर्य हो जाती है और आश्चर्य होकर मुझसे कहती है कि रजनी तुम चिकन खाओगी? मैंने हंसते हुए नंदनी से कहा कि अरे नंदनी तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं चिकन खाती हूँ। तुम नहीं खाती हो यह मुझे पता है, पर मैं तो खाती हूँ ना। तभी नंदनी मुझसे कहती है कि तुम्हारे घर तुम लड्डू गोपाल को लेकर आई हो ना, और उनकी सेवा भी तुम ही करती हो, फिर तुम चिकन कैसे खा सकती हो? रजनी जी कहती हैं कि मैं नंदनी की बात सुनकर बिल्कुल आश्चर्य रह गई थी और मैंने नंदनी से इस बारे में बात की। नंदनी ने मुझे बताया कि हम मांसाहार करके अपने लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। रजनी जी कहती है कि उस दिन जब मुझे इस बात का पता चला था तो कुछ समय के लिए तो मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं भले ही बाहर नॉनवेज नहीं खाऊं, मैं नॉनवेज खाना छोड़ भी दूं, पर मैं अपने घर पर क्या करूंगी? मेरे घर में तो प्रत्येक दिन मांस मछली पकता है, प्याज लहसुन बनता है, मुझे तो घर में खाना ही पड़ेगा ना। मैंने नंदनी से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप बिना खाए घर वापस आ गई। घर आकर ये सारी बातें मेरे दिमाग में चलने लगी। मुझे पता था कि बड़ी मुश्किलों से मेरी मम्मी ने मुझे लड्डू गोपाल ला कर दिया है। अब अगर उन्हें मैं यह सब बातें बताती हूँ तो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करेगी, क्योंकि हमारे घर में मांस मछली ना बने, प्याज लहसुन ना बने, ऐसा संभव ही नहीं था। फिर मैंने यह सोचा कि मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी, बस मैं आज से खाना ही बंद कर दूंगी। दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बाकी की चीजें बनेगी मैं वही खाया करूंगी। और मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। अब मेरे घर में मांस मछली जो भी बनता था मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, उसके अलावा बाकी की सारी दाल सब्जियां मैं खाया करती थी। एक दो दिन तो मैंने बहाना बना लिया कि मुझे खाने का मन नहीं है, पर उसके बाद सभी इस बात पर गौर करने लगे। मेरी मम्मी मेरी चाची सभी मुझसे कहने लगी कि ऐसा क्या हो गया जो अब तुम मांस मछली नहीं खा रही हो। रजनी जी कहती है कि यह मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि बचपन से ही हमें मांस मछली खाने की बहुत आदत थी। पर अचानक से जिस दिन मुझे नंदनी ने यह बात बताई, जिस दिन मुझे यह पता चला कि जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, और इस बात का पता चलने के बाद मैं बहुत सारी वीडियो देखी थी। हर एक वीडियो में मुझे कोई ना कोई जानकारी मिली। सारी बातें मेरे दिल को स्पर्श कर गई थी और आश्चर्यजनक तरीके से उस दिन के बाद मुझे मांस मछली से घृणा होने लगी थी। मांस मछली खाना, अंडा खाना मुझे बिल्कुल भी पाप लगने लगा था। अब मुझे बिल्कुल भी मांस मछली खाने का मन ही नहीं करता था। कुछ ही दिनों में मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे घर में सभी आश्चर्य थे। सभी सोचने लगे कि जो लड़की मांस मछली खाए बिना बिल्कुल भी नहीं रहती, अब उसे अचानक से क्या हो गया। कुछ दिन और बीत गए। अब मेरे घर में सभी हैरान थे। सभी मुझे मांसाहार करने की जिद करने लगे, पर मैं किसी को कोई जवाब नहीं देती थी। कुछ दिन के बाद हमारी बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट आ गया। मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई। फिर मेरा एडमिशन 11वीं कक्षा में हुआ। मैं फिर से स्कूल जाना प्रारंभ कर दी। अब मैं नंदनी के कहे अनुसार सुबह बाल गोपाल का स्नान श्रृंगार करती थी, उन्हें भोग लगाती थी और दोपहर का भोग लड्डू गोपाल के आगे ढक कर रख देती थी। शाम को घर आने के बाद मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, दिया बाती करती थी, फिर उन्हें सुला देती थी। पर तभी एक दिन मुझे नंदनी ने एक आश्चर्य करने वाली बात बताई।
मुझे बातों बातों में नंदनी से पता चला। नंदनी मुझसे कहती है कि वो लोग प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल को घर में बने हुए भोजन का भोग लगाती है। जब मैं नंदनी से इसका कारण पूछी तो नंदनी मुझसे कहती है कि हमारे लड्डू गोपाल छोटे से बाल स्वरूप में है, उन्हें भी तो यह आस होती होगी ना कि आज हमारे घर में क्या बना है, मुझे भी वो चीज खानी है। हम अपने छोटे से बच्चे को बिना खिलाए खुद कैसे खा सकते हैं? रजनी जी कहती हैं कि यह बात मेरे दिल को छू गई। मैं सोचने लगी कि हम तो कभी भी घर पे कुछ भी बना के लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाते। मैं प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल को बस फल मिठाई का भोग लगाती हूँ। क्या मेरे लड्डू गोपाल प्रत्येक दिन फल मिठाई खाकर उब नहीं गए होंगे? मुझे भी तो अपने लड्डू गोपाल को घर पे कुछ बनाकर भोग लगाना चाहिए। पर अब मैं करूँ तो क्या करूँ? हमारे घर के किचन में तो मांस मछली बनती है, प्याज लहसुन बनती है। कई दिन मेरे मन में यह बात चलती रही। जब भी मैं भोजन करने बैठती थी मुझे मेरे लड्डू गोपाल की याद आती थी। मुझे ऐसा लगता था मानो मेरे बाल गोपाल मुझे पुकार रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि मुझे भी खाना खिलाओ ना, तुम अकेले खा रही हो, मुझे कौन खिलाएगा? मुझे भी भूख लगी है, मुझे तुम्हारे साथ भोजन करना है। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। फिर से मैं इस बारे में मेरी मम्मी से बात की। मैंने अपनी मम्मी से सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं मांस मछली क्यों नहीं खा रही थी और अब मुझे लड्डू गोपाल को हमारे घर पर बने हुए भोजन का भोग लगाना है। मेरी मम्मी मुझे समझाने लगती है। वो मुझसे कहती है कि बेटा ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, क्या सब कोई मांस मछली खाना छोड़ देंगे? तुम ही बताओ। अब मैं अपनी मम्मी के आगे रोने लगती हूँ। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं अपने लड्डू गोपाल को अन्न का भोग नहीं लगा पा रही हूँ, मेरे बाल गोपाल भूखे रह जाते हैं। तुम्हें पता है मम्मी, लड्डू गोपाल मुझे पुकारते हैं, मुझसे खाना मांगते हैं। मेरी बातें सुनकर और मेरे आंखों से निकल रहे आंसू को देखकर मेरी मम्मी भावुक हो गई। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि बेटा तुम्हारी भक्ति बहुत गहरी है, तुम लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हो, पर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं विवश हूँ। हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, किसी एक का मत हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। रजनी जी कहती हैं कि मैं अपनी मम्मी से बोली कि मम्मी मैं तुम्हारी हर एक बात समझ रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं बाल गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ, उन्हें भूखा रखकर मैं कैसे खा सकती हूँ? मम्मी अब तुम ही कुछ करो, तुम ही कुछ कर सकती हो, नहीं तो मैं ऐसे ही अंदर घुटती रहूंगी, दुखी रहूंगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? रजनी जी कहती हैं कि उस दिन के बाद मेरी मम्मी ने एक तरकीब निकाली। मैं तो दिन में स्कूल चली जाती थी, पर शाम को जब मैं घर आती थी तो मेरी मम्मी किचन को अच्छे से साफ कर देती। फिर मैं या मेरी मम्मी दोनों में से कोई एक लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ भोग बना देते थे और रात को मैं वही भोग लड्डू गोपाल को लगाती थी। अब मैं खुश रहने लगी। मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि मेरे बाल गोपाल मेरे घर का बना हुआ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। पर धीरे धीरे यह बात मेरे परिवार में सबको पता चला कि मैं अब किस वजह से मांस मछली नहीं खा रही हूँ। मेरे घर में सभी मुझे डांटने लगे। सभी का यह कहना था कि यह सब कैसे हो सकता है, अभी से रजनी अगर खाना पीना छोड़ देगी, अभी इतनी छोटी उम्र है, पढ़ाई लिखाई करेगी, बाहर जाएगी, कल को शादी होगी, फिर क्या होगा? तब ये क्या करेगी? ससुराल में ये सब नहीं चलेगा। मेरे परिवार वाले सभी मुझ पर दबाव बनाने लगे कि तुम मांस मछली खाना नहीं छोड़ोगी, तुम भगवान की सेवा करने चाहती हो तो करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी से हम तुम्हें मांस मछली छोड़ने नहीं देंगे, तुम कमजोर हो जाओगी। बहुत रोती थी, अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश करती थी, हमारे पुराणों में वेदों में लिखे हुए बातें बताती थी, पर किसी पर मेरी बात का कोई असर नहीं होता था। यहाँ तक कि हमारे नाते रिश्तेदार अब जो हमारे घर आते थे तो सभी मेरा मजाक बनाते थे। कई तो मुझे यह भी कहते थे कि यह बहुत बड़ी भक्त बन चुकी है, पर ये सब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। हम जैसे जगह में रहते हैं, जैसे परिवार में रहते हैं, हमें वैसा ही रहना पड़ता है। रजनी जी कहती हैं कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं सच में बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ? क्या भगवान की सेवा करना इतना गलत है? क्या भगवान की सेवा करते हुए अपने मन में आए हुए विचार के अनुसार खुद को बदल लेना क्या गलत है? मेरे परिवार वाले मुझे क्यों नहीं समझते? सब मुझे क्यों मांस मछली खाने की जिद कर रहे हैं? मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता? मुझे घृणा आती है। सबने मेरे साथ खूब जोर जबरदस्ती की, पर मैंने फिर भी मांस मछली नहीं खाया। पता नहीं क्यों, चाहकर भी मांस मछली खाने का ख्याल मेरे मन में आता ही नहीं था। मुझे उल्टियाँ आती थी। शायद लड्डू गोपाल की यही इच्छा थी। उन्होंने मेरी सेवा को स्वीकार किया था।
मुझे स्वीकार किया था। इसी बीच मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी। शाम को स्कूल से आने के बाद मैंने किचन की साफ सफाई की और अपने लड्डू गोपाल के लिए हलवा बनाने लगी। तभी मेरे बड़े पापा चिकन लेकर आए और उन्होंने मेरी बड़ी मम्मी से कहा कि सबके लिए चिकन रोल बना दो, आज हम सभी चिकन रोल खाएंगे। मेरी बड़ी मम्मी कहती है कि अभी तो हमारे घर की साधु महात्मा अपने भगवान के लिए भोग बना रही है, अभी तो हम किचन में जा भी नहीं सकते हैं। बस इतना सुनते ही मेरे बड़े पापा और मेरे दादाजी बहुत गुस्सा करने लगे। तब तक मेरे चाचा और मेरे पापा भी घर आ चुके थे। सब मिलकर मुझे डांटने लगे, यह कहने लगे कि हमारे घर में ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा, अब तुम ये क्या नौटंकी लेकर बैठी हो। पर मेरे परिवार में सभी मुझ पर गुस्सा करने लगे। सभी यह कहते हैं कि नहीं, कल से यह सब नहीं चलेगा, तुम्हारी वजह से हम नहीं रुक सकते, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर अब ये सब करना शुरू कर दी हो। पर एक बात और, अब तुमको भी खाना पड़ेगा। सभी मिलकर मुझे डांट रहे थे, न जाने मुझे क्या क्या कह रहे थे। क्या बीत रही होगी उस समय मुझ पर। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे और मैं बस अपने लड्डू गोपाल को याद कर रही थी और रो रही थी। तभी इसी बीच मेरे दादाजी ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मेरे दादाजी गुस्से में कहते हैं कि देखो रजनी, तुम्हें भी पता है कि हमारे घर में मांस मछली के बिना नहीं चल सकता है। तुम एक काम करो, तुम कल ही जाकर लड्डू गोपाल को मंदिर में छोड़कर और अब से तुम मांस मछली खाओगी। और एक बात का ध्यान रखो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम सोच लेना कि मैं क्या कर सकता हूँ। रजनी जी कहती हैं कि अपने दादाजी की बात सुनकर मैं बहुत डर गई, क्योंकि मेरे दादाजी मुझसे जितना प्यार करते थे उससे भी ज्यादा मेरे दादाजी को गुस्सा भी आता था। मेरे दादाजी के गुस्से के आगे सभी की बोलती बंद हो जाती थी और मेरे परिवार में सभी मेरे दादाजी का कहना मानते थे। रजनी जी कहती है कि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि एक ही पल में मेरे लड्डू गोपाल मुझसे दूर हो गए, मेरे बाल गोपाल मुझसे दूर जा रहे हैं। मैंने रात में खाना भी नहीं खाया था। मैं रोते हुए अपने कमरे में सोने चली गई, पर मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। बार बार मुझे मेरे लड्डू गोपाल की याद आ रही थी। मैं बस यह सोच रही थी कि कल मेरे लड्डू गोपाल मुझसे दूर हो जाएंगे। मैं उठकर अपने घर के मंदिर में गई और अपने लड्डू गोपाल को गोद में उठा लिया। मैं बाल गोपाल को सीने से लगाकर बहुत रोने लगी। मैं अपने लड्डू गोपाल से कहने लगी कि हे मेरे कान्हा, मुझे आपसे दूर नहीं जाना, अब आप ही कोई चमत्कार कर सकते हैं, मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, कृपया करके मुझे छोड़कर मत जाइए मेरे गोपाल। रजनी जी कहती हैं कि अपने बाल गोपाल को गोद में लेकर रोते रोते मैं जमीन में लेट गई और लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। तभी अचानक से मेरे दादाजी के चिल्लाने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैं चौंक कर बैठ गई। मैं दौड़कर लड्डू गोपाल को गोद में लेकर ही अपने घर के मंदिर से बाहर निकली और बाहर निकल के मैं देखती हूँ कि मेरे दादाजी को पकड़कर सभी सोफे पर बिठा रहे हैं। मेरे दादाजी की आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे। तभी अचानक से दादाजी मेरी ओर देखते हैं और मेरे लड्डू गोपाल को देखते हैं। मेरे दादाजी लड्डू गोपाल के पैरों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगते हैं। मेरे दादाजी जो बताते हैं उसे सुनकर मेरे परिवार में सभी स्तब्ध थे। मेरे दादाजी कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमने बहुत बड़ा पाप किया है, हमने रजनी के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया है, साथ ही साथ लड्डू गोपाल के बारे में हमने कितनी गलत बातें बोली है। ये साक्षात भगवान है, इन्होंने हमारे घर सेवा के लिए खुद चुना है। अगर हमारे घर की छोटी बेटी बाल गोपाल की भक्ति में रम सकती है, फिर हम बड़ों से इतना बड़ा गुनाह कैसे हो सकता है। मेरे दादाजी रोते हुए कहते हैं कि ये लड्डू गोपाल श्री नारायण के अवतार है, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। मैंने अभी अभी एक बहुत ही आश्चर्य करने वाला सपना देखा है। मैंने अपने सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन किए हैं। मैंने अपने सपने में देखा कि लड्डू गोपाल छोटे से बाल स्वरूप में हमारे घर में मौजूद है और इधर उधर घूम रहे हैं। तभी वह छोटा सा बच्चा इधर उधर घूमते हुए मेरे पास आकर मुझसे कहता है कि आप मुझे घर पर नहीं रखना चाहते हैं? मैं तो आप सभी के साथ रहना चाहता हूँ ना, मैं तो खुद आपके घर आया हूँ, पर आप मुझे अपने घर से क्यों निकाल रहे हैं? क्या आप सभी मुझसे प्रेम नहीं करते? मैं तो आप सभी से बहुत प्रेम करता हूँ, फिर आप मुझे इस घर से क्यों निकाल रहे हैं? क्या मुझे इस घर से निकाल कर आप सभी खुश रहेंगे? देखो ना, मैं कितना छोटा सा हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे आप घर से क्यों निकाल रहे हैं?
मुझे तो कहीं नहीं जाना, आप सभी के साथ रहना है। दादाजी रोते हुए कह रहे थे कि हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। भगवान श्री नारायण ने स्वयं हमारे घर को सेवा के लिए चुना है और रजनी के जरिए हमारे घर आए हैं। हम पर ठाकुर जी की विशेष कृपा है जो हमारे घर ऐसी बेटी का जन्म हुआ है जो हमारे साथ साथ हमारे सातों पीढ़ी का उद्धार कर सकती है और अब से हमारे घर मांसाहार बिल्कुल भी नहीं बनेगा। रजनी जी कहती हैं कि उस दिन से हमारे घर में सभी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। हमारे घर पर मांसाहार बनना बिल्कुल भी बंद हो गया। हमारे किचन के सारे बर्तनों को बदलवा दिया गया, हमारे गैस चूल्हे को भी बदलवा दिया गया। अब हमारे घर में जो भी खाना बनता है हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। सभी सात्विक भोजन करते हैं, कोई बाहर भी मांसाहार का सेवन नहीं करता है। आज लड्डू गोपाल की हमारे परिवार पर ऐसी कृपा हुई कि हमारा पूरा परिवार ही बदल गया। मैं बहुत खुश हूँ और बड़े प्यार से हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है। रजनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुँचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे और दोस्तों मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।